रूस और यूक्रेन के बीच संग्राम जारी है। इस बीच रूस की ओर से एक बड़ा दावा किया गया। रूस ने कहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी शहर स्लोवियास्क में यूक्रेनी Mi-17 हेलीकॉप्टर और Su-25 विमान को मार गिराया है। साथ ही इस हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो भी तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर हमले की पुष्टि की है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस असफल हुआ है, लेकिन रूस लंबे समय तक पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बना रहेगा। साथ ही कहा कि रूस यूक्रेन में आतंकी जैसा व्यवहार कर रहा है। पोप फ्रांसिस ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बार फिर से शांति की अपील की। उन्होंने यूक्रेन में मिसाइल हमले में शहीद हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा कि दोनों देश जल्द से जल्द बातचीत से मामले का हल निकालें। साथ ही पोप ने श्रीलंका में मचे राजनीतिक बवाल को लेकर भी शांति की अपील की है। रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक अब हर मोर्चे पर रूसी सैनिकों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तरी यूक्रेन के डोनबास इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए डोनबास इलाके में युद्ध अभ्यास किया। दरअसल ये सैनिक टैंकों को चलाने और गोले दागने का अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी टैंकों ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया था। हालांकि यूक्रेनी सेना का मानना है कि टैंकों की लड़ाई में उन्हें और सुधार की जरूरत है और यही कारण है कि उत्तरी यूक्रेन के इस हिस्से में बड़ी संख्या में सैनिकों ने टैंकों से गोला दागने का अभ्यास किया। इन सबके बीच यूक्रेन सेना के प्रवक्ता ने माना है कि उनके पास भारी हथियारों की कमी हो रही है। रूसी हथियार के मुकाबले उनके हथियारों की संख्या काफी कम है। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। वेनेत्सिया शहर पर हमले के बाद माइकोलाइव शहर की 2 यूनिवर्सिटी पर भी रूसी सेना ने अटैक किया। इस बीच यूक्रेनी सेना ने एक 4 साल की बच्ची की तस्वीर जारी कर इस बात का दावा किया कि वेनेत्सिया शहर में हमले में मासूम की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने मौत के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही जेलेंस्की ने रूस को आतंकवाद समर्थित देश घोषित करने की भी मांग की है। यूक्रेन के वेनेत्सिया में रूसी हवाई हमले में बड़ा नुकसान हुआ। खबर है कि हवाई हमले में एक मेडिकल सेंटर तबाह हो गया है। दावा किया गया है कि मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए आ रहे कई लोग हमले के शिकार हो गए और अपनी गाड़ियों में ही जल गए हैं। इस घटना में अस्पताल के कम से कम 2 स्टाफ के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 डॉक्टर झुलस गए हैं। वेनेत्सिया के मेडिकल सेंटर में हमले के वक्त वहां के 15 कर्मचारी और करीब इतने ही मरीज मौजूद थे। हमले के दरमियान वहां पर मौजूद डॉक्टरों में 5 कंसल्टेंट, 2 अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ और एक MRI टेक्नीशियन शामिल थे। मेडिकल सेंटर के मालिक ने कहा है कि कुछ मरीज अपनी गाड़ियों में मेडिकल सेंटर के बाहर इंतजार भी कर रहे थे। हमले के दौरान मेडिकल सेंटर की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि MRI मशीन और जरूरी मेडिकल उपकरणों वाला कमरा तबाह होने से बच गया है। वहां पर मौजूद लोग भी सलामत हैं। अस्पताल के रिसेप्शन और प्रशासनिक इलाकों को खासा नुकसान हुआ है। वेनेत्सिया के मेडिकल सेंटर में हमले के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मेडिकल सेंटर पर हमले के गवाह लोग दहशत में हैं। हमले में घायल कुछ लोगों का कहना है कि वो मौके पर से भाग नहीं सके और उन्होंने इस दौरान अपने सामने कुछ गिरते हुए देखा, जो कि भयावह था। हमले में आसपास की कुछ और इमारतों को भी नुकसान हुआ है। घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है और मेडिकल सेंटर और आसपास की इमारतों की मरम्मत की जा रही है। वेनेत्सिया में रूस की ओर से लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला किया गया। इस हमले में इमारत को सीधे सामने से निशाना बनाया गया। हाल के दिनों में रूस की ओर से ऐसे कई हमले किए गए हैं, जिनमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए। एक हमले के दौरान एक इमारत की छत उड़ गई और दीवार ढह गई। साथ ही इमारत की खिड़कियां भी ध्वस्त हो गई। यूक्रेन के खार्किव इलाके के उत्तर पूर्वी शहर चाइनाइव में रूस की ओर से बड़ा हमला हुआ है। रॉकेट से किए गए इस हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 70 साल की एक महिला भी शामिल है। इस हमले में 3 लोग घायल हुए। रूस के हमले के दौरान एक रिहायशी इमारत भी तबाह हुई है। चुहेव में रूस के रॉकेट हमले में एक स्कूल और प्रशासनिक इमारत के कॉम्प्लेक्स को भी नुकसान पहुंचा है। पूरा का पूरा स्कूल देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। स्कूल के एक पूर्व छात्र ने इस हमले पर दुख जताते हुए कहा है कि जो कुछ हो रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य में आगे क्या होगा।
चुगेव में रूसी हमले के बाद से स्थानीय लोग काफी सहमे हुए हैं। 83 साल के स्थानीय बुजुर्ग ने हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि हमलों में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। आखिर इस खून खराबे का मकसद क्या है? इलाके के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमले बंद करने की अपील की और कहा है कि वो मिसाइल, बमों और रॉकेट से अत्याचार बंद करें। चुगेव शहर की मेयर हालिना मिनियावा के मुताबिक शहर में रूसी हमले के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। बहुत से लोगों ने तो रिहायशी इमारतों पर हमले के डर से घर छोड़ दिया है। रूस से हाल के दिनों में रॉकेट और मिसाइलों से हमले तेज कर दिए हैं। आम लोगों में इसका डर साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने नागरिक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से इनकार किया, लेकिन यूक्रेन की ओर से रूसी दावे का खंडन किया गया है। द कीव इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि दोनेत्स्क इलाके में रूस अपने हमलों में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो रहा है और बौखलाहट में वो कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि दोनेत्स्क के स्लोवियांस्क में रूस को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी सेना को वेरखोर, नौकामी और यानका इलाके में बढ़ने से रोक दिया गया है और खदेड़ दिया गया है और इस दौरान रूसी सेना को नुकसान हुआ है। एक यूक्रेनी कंपनी का कार्गो विमान उत्तरी ग्रीस में हादसे का शिकार हो गया। एंटोनोव AN-12 नाम का ये विमान सर्बिया से जॉर्डन जा रहा था। इंजन में खराबी आने की वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन उत्तरी ग्रीस के कवाला के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 8 लोग सवार थे। हादसे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि विमान से सिग्नल मिलना बंद हो गया था। इस हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस कार्यालय ने कहा है कि रूस अब ईरान से उसके सशस्त्र ड्रोन लेने की तैयारी में है। इस सिलसिले में हाल के दिनों में रूसी अधिकारियों ने 2 बार मध्य ईरान के एक सैन्य हवाई अड्डे का दौरा किया। इन ड्रोन का उपयोग यूक्रेन युद्ध में किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र, जॉर्डन और इराक के नेताओं से मुलाकात की और बाइडेन अरब जगत और पश्चिमी एशिया के लिए बड़ी योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। अमेरिकी सूचना के अनुसार ईरान के काशान एयरबेस पर रूसी अधिकारी 8 जून और 15 जुलाई को पहुंचे और वहां पर उन्होंने शाहेद 191 और शाहेद 129 ड्रोन देखे। उनकी उड़ानों का परीक्षण किया। ये अधिकारी रूसी मालवाही विमान से गए थे जो कि नजदीक खड़ा था। माना जा रहा है कि इस विमान से कुछ ईरानी ड्रोन रूस लाए गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय नेताओं ने बैठक की। मुद्रास्फीति और खाद्य संकट जैसी वैश्विक बीमारियों से संयुक्त रूप से निपटने की आवश्यकता पर सहमति जताई गई। हालांकि यूक्रेन में युद्ध पर मतभेदों को पाटने में सफल नहीं हो सके हैं। G20 देशों की बैठक की मेजबानी कर रहे इंडोनेशिया ने यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर सदस्य देशों के बीच विभाजन को पाटने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। खार्किव में ट्रॉम सेवा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। युद्ध के बीच यहां पर एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। अभी सुनसान हो चुकी सड़कें एक बार फिर से लोगों की चहल पहल से गुलजार हैं। रोज से युद्ध के चलते यहां के सर्विस सेक्टर को खासा नुकसान हो रहा है और ऐसे में ट्रैम सेवा दोबारा शुरू होने से यहां के कर्मचारी वर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के स्थानीय मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हर रोज रूस नागरिकों को मारता है, यूक्रेन के बच्चों को मारता है और नागरिकों के घरों पर मिसाइल से हमला करता है जहां कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है। अगर ये खुला आतंकवाद नहीं है तो क्या है? यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमले में मरने वाली 3 बच्चों में से एक लीजा नाम की लड़की थी जो कि रॉकेट हमले के समय अपनी मां के साथ स्पीच थेरेपी सेशन में से लौट रही थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम चर्चा में है। हाल में ही अमेरिका ने S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी है। अब यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने दावा किया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम हाइमार्स रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम के जरिए रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 100 से ज्यादा नए कानून वापस किए हैं, जिनमें से कई को यूक्रेन में जारी जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह के एक कानून का मतलब ये भी है कि रूसी अधिकारियों को अब किसी को विदेशी एजेंट मानने के लिए विदेशों की फंडिंग के सबूत की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले विदेशी एजेंट से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल पुतिन ने अपने आलोचकों और राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ किया है।
विदेशी एजेंट से जुड़े रूस के नए कानून में बदलाव का मतलब ये है कि अधिकारियों को अब फंडिंग को लेकर किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में पुतिन के आलोचकों को बिना सबूत के ही जेल में कैद किया जा सकेगा, खासतौर पर उन लोगों को जो कि रूस के यूक्रेन पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। एक अन्य बदलाव से ये भी सामने आया है कि युद्ध अपराधों में इजाफा भी होगा और अगर किसी ने यूक्रेनी पक्ष का समर्थन किया तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस भी दर्ज किया जाएगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में कई मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया। रूसी सेना इन हथियारों का इस्तेमाल निकोपल शहर के आसपास के इलाकों में गोलीबारी करने के लिए कर रही है। 4 मार्च को रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया एनपीपी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वो प्रशासनिक भवनों और स्टेशन में प्रवेश को नियंत्रित कर रहे हैं। रूसी हमले का केंद्र अब यूक्रेन की राजधानी कीव के बजाय डोनबास है, जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। सेवेरोडोनेत्स्क और खेरसान जैसे शहरों पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वो उन शहरों को वापस अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो जेलेंस्की ने अपने जनरलों से अभियान के लिए आवश्यक सैन्य उपकरणों की सूची बनाने के लिए भी कहा है।